स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल मिडनाइट शैडो टेल्स में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। करीब 9 बजे का समय हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आया। सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे से साफ पता चलता था कि वो जिंदगी के बहुत से अनुभवों से गुजर चुका था। उसने विवेक की ओर देखते हुए कहा, इस बंगले में रात के वक्त ठहरना एक बहुत बड़ी भूल है बेटा, जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने की। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेत और शैतानों के अस्तित्व को ही नकारती है, क्योंकि उनकी नज़र में ये एक अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। मगर वे भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें इंसानों की समझ से बाहर होती हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर विवेक को लगा कि शायद वो इस विषय में उसकी कुछ सहायता कर सकते हों। इसलिए विवेक ने उनसे विनती की, बाबा, इस मुसीबत से निकलने में क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? बूढ़ा, जिसका नाम भीखा देव था, बोला, तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओ कि आखिर तुम सबके साथ हुआ क्या था। उसके बाद ही मैं इस विषय में कुछ कह सकता हूं। इसके बाद विवेक ने वहां आने के बाद घटी एक एक घटना को बताया। ये सब सुनते हुए बीच बीच में उस बुजुर्ग के चेहरे पर कभी हैरानी तो कभी चिंता के भाव आते जाते रहे। अपनी बात खत्म करके विवेक ने भीखा देव की ओर देखा कि अब उस बुजुर्ग की क्या प्रतिक्रिया रहती है। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, इस संसार में अच्छी बुरी सभी तरह की ऊर्जा मौजूद है। दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है, और ऐसा ही शैतान आज तुम सबको सता रहा है। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां पे आज से 200 साल पहले भस्मा अपनी पत्नी रानी और 6 साल के बेटे मिलन के साथ इसी गांव में रहता था, जहां पर आज ये बंगला बना हुआ है। वहां उसकी झोंपड़ी इसी बंगले के पीछे बनी हुई थी। गांव के बाकी घर यहां से थोड़ी दूरी पर थे। भस्मा और उसकी बीवी काला जादू करते थे। शैतान को खुश करने के लिए तंत्र साधनाएं और बलि भी चढ़ाते थे। शुरू में जब रहस्यमयी तरीके से लोग गायब हुए तो किसी को पता नहीं था कि इन सब में भस्मा और उसकी बीवी का हाथ है। मगर सच्चाई ज्यादा दिनों तक कब छुपी भला, जो इस बार छुप पाती। 5 बहनों का इकलौता भाई था नानू, 5 साल का मासूम। उसे भी नहीं बख्शा उन शैतानों ने। अपने शैतानी मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्होंने उस बच्चे को भी शैतान के सामने बलि चढ़ा दिया। गुस्से में गांव वालों ने उसे और उसकी बीवी को बुरी तरह मारा पीटा। उसके बाद उनको झोंपड़ी में डालकर आग लगा दी। उनके साथ साथ उनका बेटा मिलन भी जलकर मर गया। उसके कुछ समय बाद ही रात के समय इस स्थान पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कभी हंसने की आवाजें आना तो कभी रोने की। गांव में चर्चा होने लगी कि वहां पे भस्मा, उसकी बीवी और बच्चे की रूहें भटकती हैं। इसके बाद जब एक रात वहां पर दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी तो गांव के कुछ लोग उस ओर भागे। वहां पहुंचे तो एक उधड़ी हुई लाश उनके सामने जमीन पर पड़ी हुई थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये काम किसी जंगली जानवर का किया धरा हो, क्योंकि उस आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि ये काम किसी इंसान का लगता ही नहीं था। उस लाश की पहचान गांव के ही एक व्यक्ति धीरू के रूप में हुई। ये वही धीरू था जिसके बच्चे नानू की बलि भस्मा ने चढ़ाई थी, और उसी धीरू ने बाद में भस्मा की झोंपड़ी में आग लगाई थी। इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। लोग इस घटना के पीछे भस्मा की रूह का हाथ मानते थे। उसके बाद रात के समय कोई भी इस स्थान पर नहीं आता था। बहुत साल बीत जाने पर एक बड़े सेठ ने ये जमीन खरीद ली और यहां पर बड़ा बंगला बनाया। मगर वो सेठ और उसकी बीवी एक रात ही यहां रुक सके और सुबह होते ही यहां से भाग गए। गनीमत ये रही कि वे दोनों जिंदा बच गए। जब उस सेठ को पता चला कि ये जगह भूतिया है तो उसने बंगले को बेचने की कोशिश की, मगर खरीदार भी एक रात में ही डरकर यहां से भाग गया। उसके बाद तुम और तुम्हारे दोस्त यहां आए। मैं नहीं जानता कि तुमको इस बंगले की हकीकत मालूम थी या नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि इस बंगले में आकर रहना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जो हो गया उस पर पछतावा करके अब क्या हासिल हो सकता है बाबा? इतनी देर से चुपचाप सुन कहे विवेक ने भीखा देव से कहा, हाँ, मुझे मेरे पापा ने बता दिया था कि ये जगह भूतिया है, मगर मैंने उनकी बातों को महज अफवाह समझा, क्योंकि इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि बहुत सी बातों पर वो तब तक यकीन नहीं करता जब तक वो अपनी आंखों से उसे देख न ले। मुझे भी यहाँ रुकने के बाद अपनी इस भूल का एहसास हुआ
मगर तब तक देर हो चुकी थी। मेरे तीनों दोस्त एक बहुत बड़ी अनहोनी का शिकार हो चुके थे। अब बस आप मुझे ये बताइए कि उन सबको कैसे और कहाँ ढूंढा जा सकता है। विवेक की इस बात पर भीखादेव ने अपने अनुभव के आधार पर बताया। मैंने भी अपनी जिंदगी तंत्र और मंत्र में गुजारी है, लेकिन मैंने इस विद्या का प्रयोग कभी गलत कामों के लिए नहीं किया। उसकी इस बात से विवेक के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण उभरी। उसे लगा कि यही है जो उसकी सहायता कर सकता है। इसलिए उसने जोर देकर कहा, बाबा, मैं सारी उम्र आपकी गुलामी करने को तैयार हूं, मगर आप किसी तरह मेरे दोस्तों को बचा लीजिए। पता नहीं वे सभी कहाँ और किस हालत में होंगे। कहीं उस दुष्ट भस्मा ने उनको मार ही न डाला हो। ये कहते कहते विवेक की आंखें भर आईं। भीखादेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैसे तो अब इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं बची है बेटा, मगर मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ इसी जगह एक अनुष्ठान करना होगा। इस पूरे स्थान को मंत्रों से बांधना होगा ताकि वो दुष्ट आत्माएं कुछ कमजोर हो सकें। मगर याद रहे, ये सब कुछ हमें अंधेरा होने से पहले निपटा लेना है, क्योंकि अंधेरा होते ही दुष्ट आत्माएं ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे सभी दोस्त सही सलामत तो होंगे ना? चिंतित स्वर में बोला विवेक। कुछ पल के लिए खामोश रहे भीखादेव और फिर कहा, जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे सभी दोस्त जिंदा ही होंगे, क्योंकि अगर दुष्ट आत्माओं ने उनकी जान ले ली होती तो अब तक उन सबकी लाशें मिल गई होती, मगर वे अब तक नहीं मिली हैं। खुशी छलक पड़ी विवेक के चेहरे पर। इसका मतलब वे सभी सही सलामत हैं? हाँ, मगर सिर्फ कुछ ही समय तक के लिए, भीखादेव ने कहा, क्योंकि भस्मा की रूह के शैतानी इरादे शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कैसे इरादे बाबा? सब कुछ साफ साफ बताइए। वो उनकी बलि देना चाहता है। भीखादेव ने जैसे धमाका सा किया। आज से ठीक 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है। उसी रात को वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। हैरान परेशान से विवेक ने कहा, मगर भस्मा तो मर चुका है, फिर मरने के बाद वो ये सब कैसे करेगा? मत भूलो कि वो काले जादू में माहिर था, और ऐसे लोग मरने के बावजूद ताकतवर रहते हैं। उनको जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती, वे अपने शैतानी इरादों को कम नहीं होने देते। उसके बाद भीखादेव के बताए मुताबिक सारा सामान विवेक ने कुछ ही समय में जुटा दिया। बंगले के भीतर ही एक हॉल में हवन कुंड सा बना दिया गया। लोबान जलाकर उसका धुआं चारों ओर फैलाया गया। रामलाल और कौशल को एक सफेद पाउडर दिया गया, जिससे वे पूरे बंगले के चारों ओर बिखराकर लाइन सी खींच रहे थे। कई घंटों तक भीखादेव तंत्र मंत्र बुदबुदाते रहे। उसके बाद उसने बंगले के हर कोने में जाकर हवन कुंड की राख उड़ाई और कुछ मंत्र पढ़े। इतना सब कुछ करने के बाद उसने विवेक से कहा कि तुम्हारे दोस्त इस बंगले के भीतर कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हैं वे सभी? परेशान से विवेक ने पूछा। उनको ढूंढने के लिए हमें उस शैतान की मूर्ति को खोजना पड़ेगा जिसकी पूजा भस्मा करता था। हो सकता है वे तीनों उसी मूर्ति के आसपास मौजूद हों, क्योंकि भस्मा उनकी बलि उसी मूर्ति के सामने चढ़ा सकता है, और वो मूर्ति हमें इस बंगले के ठीक पीछे जंगल वाले हिस्से में ढूंढनी होगी, क्योंकि कभी भस्मा की झोपड़ी वहीं मौजूद थी। उसके बाद विवेक, भीखादेव, रामलाल और कौशल सभी मिलकर उस बंगले से बाहर निकलकर ठीक पीछे के हिस्से में चले गए। वहां पहुंचने पर एक अजीब तरह की बदबू सबने महसूस की, जिसे भीखा के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। काफी ढूंढने के बाद एक जगह भीखादेव ने खुदाई के लिए कहा। रामलाल और कौशल ने उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि उनको ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी। अंधेरे की चादर घिरने का मतलब भीखादेव अच्छी तरह जानता था, मगर वो चाहकर भी इसमें क्या कर सकता था। काफी खोदने के बाद बहुत सारी मिट्टी एकदम से हट गई और रामलाल और कौशल चीखते हुए भीतर कहीं जा गिरे। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो दूसरी तरफ एक गुफा सी दिखाई दी, जिसमें से प्रकाश सा भीतर आ रहा था, और एक और वो मूर्ति रखी थी जिसकी सबको तलाश थी। अब विवेक और भीखादेव भी उसके भीतर चले गए। सभी विवेक के दोस्तों को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई थी और अब 2 लाल जलती हुई आंखें उनको घूरने लगीं। तभी एक जोरदार हंसी वहां गूंज उठी, जो कभी औरत की तो कभी मर्द की मालूम पड़ती थी, और साथ में एक स्वर भी गूंज उठा, मरने की इतनी भी क्या जल्दी थी जो मेरी शैतानी दुनिया तक में खिंचते चले आए। उसकी इस बात पर भीखादेव ने चिल्लाकर कहा, मरने के बाद भी तेरे घिनौने इरादे खत्म नहीं हो पाए शैतान, मगर याद रख कि तुझसे ऊपर भी कोई ताकत है। तो ठीक है अड़ियल बुढ़े,
तुझे और तेरी कागजी टीम को उसी ऊपर वाली ताकत के पास भेज देता हूं। ले, संभाल मेरा वार। इसी के साथ वहां जैसे एक भूचाल सा आ गया। उन सब के जिस्म हवा में लहराए और इधर उधर जा टकराए। सबके मुंह से चीखें निकल गईं। भीखादेव की बूढ़ी हड्डियां इस हमले में जवाब दे चुकी थीं, मगर उन्होंने अपने जिस्म की बची कुची ताकत को समेटा और अपनी जेब से कुछ निकालकर भस्मा की ओर उछाल दिया। एक गाढ़े धुएं से वो स्थान भर गया, जिसकी खुशबू कुछ अजीब सी थी। नतीजा, भस्मा दर्द से चिल्लाने लगा, बंद कर बूढ़े ये सब, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिलहाल तो तू अपनी खैर मनाए दुष्ट, भीखादेव ने दहाड़ते हुए कहा। ये धुआं तुझे ऐसी पीड़ा देगा कि तेरा शैतानी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तब तक विवेक, रामलाल और कौशल भी संभल चुके थे। अब वे अपनी आंखों में हैरानी भरे हुए दो दिग्गजों का अनोखा युद्ध देख रहे थे, जिसमें फिलहाल भीखादेव का पलड़ा भारी लग रहा था। वो दहाड़ रहा था, विवेक के साथी कहाँ हैं? बोल, वरना यहीं पर निपटा दूंगा तुझे। उसकी इस बात पर भस्मा बोला, कुछ पल के लिए तूने मुझे रोक क्या लिया? तो खुद को महान जादूगर ही समझ बैठा। ये कहते ही उसका काला साया कौशल की तरफ बढ़ा, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो साया कौशल के जिस्म में घुस गया। शरीर से एक झुरझुरी सी होकर अब कौशल चीखने लगा था, क्योंकि उसके जिस्म में भस्मा की आत्मा होने के कारण धुएं का असर उस पर होने लगा था। आंखें जैसे अंगारे हो चुकी थीं और उसके मुंह से गुर्राहट सी निकली। अब तेरा हर वार मुझ पर नहीं, बल्कि इसके शरीर पर होगा, क्योंकि मैंने इस पर कब्जा कर लिया है। इस बीच मौका पाकर विवेक मुझे, नेहा और सृष्टि को यहां वहां ढूंढ रहा था, क्योंकि भीखादेव के कहे मुताबिक उनको शैतान की मूर्ति के आसपास ही कहीं होना चाहिए था। जिस सुरंग से भस्मा वहां आया था, विवेक उसी ओर ढूंढने निकल पड़ा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक अंधेरी गुफा में उसे कोई बैठा दिखाई दिया, जिसके बिखरे बाल बता रहे थे कि वो कोई लड़की है। क्या सृष्टि और नेहा में से वो कोई एक है? ये सोचते हुए विवेक आगे बढ़ा। उधर भस्मा की कुटिल चाल के आगे भीखादेव कुछ समय के लिए पस्त सा हो गया था। उसे कौशल की सलामती के लिए उस धुएं के असर को खत्म करना पड़ा था। अब उसका अगला मकसद था कौशल की जान बचाना, इसलिए वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ठीक उसी पल अंगारों सी आंखें दिखाते हुए कौशल के भीतर बैठा भस्माक भुर्राया। सब व्यर्थ है अड़ियल बूढ़े, मेरा बाल तक नहीं उखाड़ सकेगा तूने यहाँ आकर जो गुस्ताखी की है, उसका पहला इनाम ये ले। उसकी ये कहते ही कौशल ने अपना हाथ हलक में घुसा दिया और अंदर तक अपना सब कुछ फाड़ दिया। अब वहां पर हंसी और चीखें सम्मिलित रूप से गूंज रही थी। हंसी भस्माक की थी और चीखें कौशल की। कुछ पल बाद ही कौशल का मृत जिस्म खून और मांस का लोथड़ा बनकर जमीन पर पड़ा हुआ था। ये भयंकर दृश्य देखकर रामलाल गश खाकर जमीन पर जा गिरा। ये क्रूर कृत्य देखकर भीखादेव की आंखों में खून उतर आया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके कानों में विवेक की चीखें पड़ी। वो जल्दी से उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां से चीख सुनाई पड़ी थी। वहां पहुंचकर जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर दंग रह गया वो। दो लड़कियों के घेरे विवेक खुद को बचाने के लिए जूझ रहा था, और वे लड़कियां नेहा और सृष्टि ही थीं। एक ने उसकी टांगें पकड़ रखी थी तथा दूसरी उसका गला दबाने का प्रयास कर रही थी। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वे अपने होशो हवास में ही नहीं थी। नेहा गुर्राई, तेरी इतनी हिम्मत जो इन लड़कियों को ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचा? ले अब भुगत इसका अंजाम। सृष्टि के मुंह से बच्चे की आवाज आई। हाँ मां, तुम ठीक कहती हो, इसको मार डालेंगे हम, फिर बड़ा मजा आएगा। ये कहकर बच्चों की तरह ताली बजा रही थी सृष्टि, मगर अब भीखादेव उनको कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने एक पुड़िया निकाली और एकदम से उसकी राख सी उन सब पर उछाल दी। चीखती चिल्लाती हुई दोनों वहीं लुढ़क गईं। उसके बाद विवेक के साथ मिलकर उसने मुझे ढूंढा। वहीं एक कोने में बेहोश पड़ा था मैं। कंधे से बहते खून के कारण ही शायद इतनी देर तक बेहोशी छाई रही थी। भीखादेव ने लड़कियों के माथे पर अपने अंगूठे से दबाव देकर कुछ मंत्र पढ़े। ऐसा करते ही उन दोनों ने आंखें खोल दी। अब सृष्टि विवेक के गले से लग गई और रोने लगी। इसका मतलब ये था कि अब वो अपने पूरे होशो हवास में थी। नेहा ने भी मेरा सिर अपनी गोद में रखा और मुझे होश में लाने का प्रयत्न करने लगी। इस पर जानलेवा हमला हुआ है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, वरना ये मर भी सकता है। भीखादेव की बात सुनकर चीख पड़ी नेहा। नहीं, मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद विवेक, सृष्टि और नेहा मिलकर मुझे वहां से उठाकर ले चले।
भीखादेव ने बताया कि बंगला अभी रहने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि उसे चारों तरफ से अभिमंत्रित रेखा द्वारा बांधा गया है, ताकि कोई दुष्ट आत्मा भीतर न घुस पाए। कुछ समय बाद वे सभी वापस बंगले में आ चुके थे। सृष्टि मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए वो आसानी से मेरी दवा कर सकती थी। वैसे वो पगली इस वक्त मेरी हालत पर आंसू बहा रही थी। शायद प्यार कर बैठी थी वो मुझसे। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और मैंने कुछ घंटे बाद आंखें खोली। मुझ पर हुए जानलेवा हमले के बाद मैंने जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर विवेक की दोस्ती और सृष्टि के प्रयास ने मुझे बचा ही लिया था। भीखादेव अब समझ गए थे कि भस्मा का मकसद हमको उस समय मारना नहीं था, बल्कि बाद में शैतान की बलि चढ़ाना था, ताकि भस्मा और उसकी बीवी को शैतान द्वारा नया जिस्म मिल सके। ये सब भीखादेव ने हमको बताया था। उसने ये भी कहा कि अभी सभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि भस्मा और उसकी चुड़ैल बीवी फिर से पलटवार करेंगे, क्योंकि कल ही चंद्र ग्रहण की रात है। इस बीच एक बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था, और वो थी रामलाल की गुमशुदगी। इतनी देर से वो गायब था। सभी ने निश्चय किया कि रात को सोया जाएगा और सुबह ही ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। रात के 3 बज रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंधे में भी दर्द था। मेरे कानों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर मुझे पुकार रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी में कोई खड़ा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो रामलाल था। उसे जिंदा और सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानता था कि वो भीतर नहीं आएगा, इसलिए बाहर से आवाज दे रहा था। मैं जल्दी से उठकर बाहर चला गया। गेट से बाहर निकलते समय मुझे याद आया और मैंने कहा, अरे रामलाल, अब तुम भीतर आ सकते हो, क्योंकि ये सफेद रेखा जब तक रहेगी कोई दुष्ट आत्मा अंदर घुस नहीं पाएगी। इस पर रामलाल ने कहा, आप जल्दी बाहर आइए साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब मुझे बाहर जाना ही पड़ा। रामलाल ने बताया, जब मुझे होश आया तो मैंने भीखादेव को वहां देखा और उनके चेहरे पर मक्कारी भी देखी। मैं रामलाल की इस बात से हैरान रह गया। अगर उसने भीखादेव को बाहर देखा है तो फिर हमारे साथ अंदर कौन है? इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, रामलाल ने फिर कहा, भीखादेव कह रहा था कि मैंने बंगले के चारों ओर जो सफेद रेखा खींची है वही उन सबको मौत देगी। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। मेरे होश उड़ गए ये सब सुनकर। मैंने आव देखा ना ताव और जल्दी जल्दी उस सफेद रेखा को मिटाने लगा और रामलाल से भी यही कहने को कहा। मैंने बहुत सी जगह से उसे मिटा दिया, लेकिन रामलाल ने इस काम में मेरा साथ नहीं दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने रामलाल से ये सवाल किया तो उसके शरीर को जोर जोर से झटके लगने लगे। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से 3 साए हंसते हुए बाहर निकले, जिनमें एक छोटा बच्चा भी लग रहा था। अगले ही पल मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, जब वे तीनों साए बंगले में घुस गए थे। रामलाल के जिस्म पर कब्जा जमाए रूहों ने अनजाने में मुझसे वो रेखा मिटवा दी थी, जिससे वो सब वापस बंगले में लौट आए थे, और ये सब मेरी गलती से हो गया। मैं बदहवास सा वापस भीतर भागा और ठीक उसी समय मेरे कानों को एक तेज चीख सुनाई दी। वो बूढ़े भीखादेव के अलावा और किसी की नहीं थी। तो क्या उन दुष्ट रूहों ने उन्हें मार डाला था और हमारी आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया था? मैं भागा। जब भीखादेव के कमरे में पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर दहल उठा। 3 साए उसके आसपास उसे घेरे खड़े थे। भस्मा के नुकीले पंजे उसके पेट को चीर चुके थे। उसकी चुड़ैल बीवी रानी और छोटा बच्चा भी उसे जकड़े हुए थे। भीखादेव पर अचानक हमला हुआ था। शायद उस समय वो सो रहे होंगे, वरना किसी की क्या औकात थी जो उन पर यूं जानलेवा प्रहार कर पाता। मैंने गुस्से में उन पर छलांग लगा दी, मगर मेरा शरीर उन्हें छू तक नहीं पाया। आर पार निकलते हुए मैं एक ओर जा गया। तब तक इतना हंगामा खड़ा हो चुका था कि विवेक, नेहा और सृष्टि भी वहां आ पहुंचे थे। ये भयंकर नजारा देखकर वे तीनों भी हैरान और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। घायल भीखादेव के पेट से रक्त के फव्वारे फूट पड़े थे। उसकी इस हालत पर शैतान अट्टहास कर हंस रहा था, और इस सब का जिम्मेदार था मैं, क्योंकि अगर मैं भस्मा की चाल में ना फंसा होता तो ये सब ना होता। मगर अब पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। यूं धोखे से वार करके खुश मत हो। पीढ़ा को दबाने के प्रयास में भीखा का चेहरा बिगड़ रहा था, मगर घायल शेर की तरह दहाड़ा वो। अपने घिनौने इरादों में अब भी कामयाब ना हो सकेगा तू रोकेगा मुझे, कमजोर बूढ़े, या फिर तेरी ये नाकारा टीम? दहाड़ा भस्मा।
तुझे वो ऊपर वाला रोकेगा जिसने तुझसे भी बड़े बड़े दरिंदों को सबक सिखाया है, कहा भीखादेव ने। ख्याल तो अच्छा है अड़ियल बूढ़े, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार अब होगा नहीं। ये दृश्य देखकर मैं चीखा, विवेक, तुम नेहा और सृष्टि को लेकर निकलो यहां से, अभी इसी वक्त। ये सुनते ही विवेक दोनों लड़कियों के साथ बाहर भागा, मगर ठीक उसी समय भस्मा की चुड़ैल और बच्चा उनके सामने आ गए। दोनों की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं और नुकीले दांतों से लहू टपक रहा था। ये डरावना नजारा देखकर लड़कियां चीख पड़ी और रुक गईं। मैं फिर से चिल्लाया, रुको मत, बंगले से बाहर भाग जाओ। तभी उसी वक्त लड़कियां फिर से हिम्मत जुटाकर दूसरी ओर से भागीं। ये देखकर चुड़ैल और बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगे। अगले पल आश्चर्यजनक रूप से बंगले की खिड़कियां और दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। उनके बंद होने से भड़क भड़की तेज आवाजें गूंज उठी। अब सभी वहां पर बुरी तरह फंस चुके थे। हम सब की हालत किसी चूहेदानी में फंसे चूहों जैसी हो गई थी। उसी समय एक जोरदार आवाज हुई और भस्मा ने भीखादेव की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये विभत्स दृश्य देखकर लड़कियां चीख चीख कर रोने लगी। मैं और विवेक भी ये क्रूर कृत्य देखकर दहल उठे थे। तुम सबकी मौत इससे भी बुरी होगी, दहाड़ा शैतान, मगर तुम्हारी मौत आज नहीं बल्कि चंद्र ग्रहण की रात होगी। उधर चांद घटेगा और इधर तुम्हारा गला कटेगा। तब तक के लिए तुम्हारे कस बल निकाल दूं, ताकि तुम किसी विरोध के काबिल न रहो। ये कहते हुए भस्मा की दुष्ट रूह विवेक के शरीर में घुस गई। विवेक के शरीर को झटका सा लगा और अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानियत नाच उठी। हैरान परेशान मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल और उसके बच्चे की आत्माएं नेहा और सृष्टि के भीतर भी समा गईं। अगले पल दृश्य बड़ा खतरनाक था। उन तीनों पर शैतान पूरी तरह सवार था और वे हिंसक होकर एक साथ मुझ पर टूट पड़े। लड़कियों ने अपने तेज नाखूनों से मेरा चेहरा लहूलुहान कर डाला। विवेक ने तो मेरी गर्दन ही दबोच ली थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मुझे अपनी मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। उसी समय बाहर से कोई दरवाजे को पीट रहा था और मुझे और विवेक को पुकार रहा था। वो रामलाल था, जो शायद हंगामा सुनकर भीतर आना चाहता था। कुछ समय के लिए उन सब का ध्यान बटा और इतना समय काफी था मुझे उनके चंगुल से छूटने के लिए। मैं ऊपर की तरफ भागा, मगर वे सभी मेरे पीछे पीछे भागे। मैंने एक कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और राहत की सांस ली, मगर वे तीनों बाहर से दरवाजे को बुरी तरह तोड़ने पर उतारू थे। यहां तक कि लड़कियां तो चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे पर अपना सिर भी पटक रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके वैशीपन के सामने ये दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और उसके बाद क्या होगा, वे मुझे चीर फाड़ डालेंगे। अपने खौफनाक अंजाम की कल्पना से मैं दहल उठा। मैंने इधर उधर से फर्नीचर उठाया और दरवाजे के सामने अड्डा दिया। शायद इससे कुछ और समय तक दरवाजा टूटने से बच सके और इतने समय में शायद कोई रास्ता निकल आए या फिर कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा ही सोचते हुए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर होने वाली प्रहार की आवाजें बंद हो गईं। मैंने कुछ सुकून महसूस किया। शायद कुछ समय के लिए बला टली, मगर ये ज्यादा देर ना टिक सकी और ना ही वो दरवाजा। जोर की आवाजों के साथ दरवाजा धराशायी हो गया और वे सभी एक साथ मुझ पर टूट पड़े। अब की बार मुझे बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया था। मेरे शरीर पर एक के बाद एक तगड़े प्रहार हुए। मेरे मुंह से चीखें निकली। मेरी चेतना लुप्त होने लगी। इस बीच मुझे महसूस हुआ कि वे मुझे घसीटते हुए कहीं बाहर ले जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैं शैतानी मूर्ति के सामने मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं खुद को बचाने की कोशिश कर सकूं। नेहा और सृष्टि के बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर डर लग रहा था। आसमान पर चांद अपनी छटा बिखेर रहा था और धीरे धीरे अब उस पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका था। विवेक के जिस्म पर कब्जा किए भस्माक कातिल मुस्कान के साथ शैतानी मूर्ति की ओर बढ़ा। उसके हाथों में एक गंडासा था जो उसने मूर्ति के हाथ से ले लिया था। क्या हम सभी बेमौत मरने वाले थे? क्या आज शैतान की जीत होकर इंसानियत की हार होगी? इस प्रकार के अनेकों सवाल मेरे मन में भूचाल सला रहे थे। मैंने अपनी आखिरी कोशिश करने की ठानी। मैं पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, होश में आओ विवेक, संभालो खुद को। जानते भी हो कि क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम। जिन दोस्तों पर तुम जान छिड़कते हो, आज उनकी ही जान के प्यासे बन गए हो तुम। प्लीज एक बार होश में आ जा मेरे भाई। सब व्यर्थ है, हंसा शैतान।
तुम सबकी बलि तो आज चढ़ के ही रहेगी। शैतान की प्यास बुझेगी आज, और मैं और मेरा परिवार फिर से नए जिस्म पालेंगे। ये कहते हुए उसके मुंह से कुछ मंत्र फूट पड़े। फलस्वरूप शैतान की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगीं, और इसी के साथ विवेक के जिस्म पर कब्जा जमाए भस्मा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वो मेरी तरफ गंडासा लेकर बढ़ने लगा। सबसे पहले तेरी बलि चढ़ेगी लड़के, और उसके बाद इन लड़कियों की। सबसे अंत में ये लड़का खुद अपना सिर काटकर शैतान के चरणों में अर्पित कर देगा। उसके खूनी इरादे जानकर मैं दहल उठा। मैंने अब उससे मुकाबला करने का आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। अगर मरना ही है तो क्यों ना मुकाबला करके मरा जाए। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पास में पड़ा एक लकड़ी का मोटा लट्ठा उठाया और विवेक के हाथ पर वार किया। उसके हाथ से गंडासा छूटकर दूर गिर पड़ा। मेरी इस हरकत से जैसे आग बबूला हो उठा वो, और उसके एक इशारे पर ही पीछे से सृष्टि ने मुझ पर लात से प्रहार किया। अचानक हुए इस हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं फिर से जमीन पर जा गिरा। अब नेहा और सृष्टि ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उनके जिस्म में पता नहीं कैसी शैतानियत सवार थी कि मैं चाहकर भी खुद को उनसे छुड़ा नहीं पा रहा था। मुझे शैतान की मूर्ति के सामने पेट के बल लिटा दिया गया। अब मेरा अंत निकट था। मैंने बेबसी में अपनी आंखें मूंद लीं। तब तक विवेक फिर से गंडासा संभाल चुका था और गुर्राता हुआ सा मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने हवा में गंडासा लहराया और एक चीख गूंजी। लेकिन ये चीख मेरे मुंह से नहीं बल्कि खुद विवेक के मुंह से निकली थी, क्योंकि उसके गंडासे वाले हाथ पर किसी चीज का जोरदार प्रहार हुआ था और एक बार फिर से गंडासा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मुझे ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने उस तरफ नजरें घुमाई जिस तरफ से वार हुआ था, और इसी के साथ मैं हैरानी से लगभग उछल पड़ा। मेरे मुंह से निकला, भीखादेव? हाँ, वो भीखादेव ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था, जो साक्षात मेरे सामने खड़े थे, जिंदा और सही सलामत। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी, और उनके साथ ही एक अन्य साधु भी खड़े थे जिनके चेहरे पर अनोखा तेज था और जो युवा थे। इतना ही नहीं, उस दूसरे साधु ने कुछ जलते हुए गोले उस स्थान पर जल्दी से फेंक दिए। भीखादेव ने एक लोटे से अभिमंत्रित जल लिया और मुझे छोड़कर विवेक और दोनों लड़कियों पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उनके मुंह से चीखें निकलने लगी। वे वहां से भागने लगे, मगर गोलों से निकली हुई आग ने उस स्थान के आसपास एक घेरा बना दिया जिसमें से चाहकर भी वे बाहर नहीं निकल सके। एकदम से बाजी पलट गई थी। क्यों, कैसी रही भस्मा? मुझे सही सलामत देखकर हैरान हो कि मुझे तो तुमने मार डाला था, फिर मैं जिंदा कैसे हो गया? एक विजयी मुस्कान भीखादेव के चेहरे पर थी। मैं तो कभी मरा ही नहीं था मूर्ख, बल्कि तुझे मारने का बंदोबस्त करने चला गया था यहाँ से। तूने जिसे मारा वो एक छलावा मात्र था, तुम्हारा दृष्टि भ्रम। अपने परम शिष्य आनंद देव को यहाँ लाना था, क्योंकि तुम्हें परास्त करने के लिए हम दोनों की ही एक साथ आवश्यकता थी। मैं जानता था कि चंद्र ग्रहण से पहले तुम किसी का अहित नहीं करोगे, इसलिए बंगले से चुपचाप चला गया था मैं, और तुमने समझा कि मैं यही हूँ। उसी भ्रम में रहकर तुमने मेरे प्रतिरूप पर वार किया। बाकी मेरे घायल होने और मरने का मायाजाल बस तुम्हें उलझाए रखने के लिए था। मकसद था कि उतने समय में मैं तुझे नरक भेजने का पूरा इंतजाम कर सकूं, जो कि अब मैंने कर लिया है। भस्मा दहाड़ा, बुढ़े, लेकिन तू भूल गया कि हमारा कब्जा अब भी तेरी कागजी टीम पर है, और अगर मैंने एक इशारा किया तो उनके जिस्म लोथड़ों में बदल जाएंगे। भीखादेव हंस पड़ा। तेरा कोई वार आज नहीं चलेगा। ये आग की लपटें तुमको यहाँ से भागने नहीं देंगी, और आनंद देव द्वारा पढ़े गए मंत्रों के कारण तुम्हें इन बच्चों के जिस्म से बाहर निकलना ही होगा, वरना अभिमंत्रित जल के छींटे तुम्हारी रूहों को जला देंगे। इसी के साथ आनंद देव ने तेज मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। साथ साथ भीखादेव जल के छींटे पर मारने लगे। चीखें गूंज उठी वहां पर, और सचमुच ही भस्मा, उसकी चुड़ैल बीवी और बच्चा विवेक, नेहा और सृष्टि के जिस्म से बाहर आ गए। अगले पल तीनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। आनंद देव और भीखादेव ने लपककर उनको आग के घेरे से बाहर खींच लिया। मैं भी आग के घेरे से बाहर आ गया। अब आग की लपटें सिकुड़ने लगीं। आनंद देव के मंत्र और तेज हो गए और शैतान परिवार की चीखें गूंजती रहीं। कुछ समय बाद आग का घेरा इतना छोटा हो गया कि वे शैतान बच नहीं पाए। उनकी अंतिम चीखें गूंजी और विलीन हो गईं। अंतिम बार एक शोला उठा और धुएं सा बनकर सब कुछ गायब हो गया। भस्मा और उसका शैतानी परिवार नरक भेज दिए गए। शैतानी ताकत हार गई थी, सच्चाई की जीत हुई थी।
अगले दिन बंगले के एक कमरे में मैं और नेहा तथा दूसरे में विवेक और सृष्टि ठहरे हुए थे। मैंने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या उम्र भर मेरा साथ निभा सकोगी? मरते दम तक चाहूंगी तुम्हें, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो मेरे सीने से लग गई। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसी समय बाहर कुछ गिरने की जोरदार आवाज हुई। डर कर नेहा मुझमें सिमट गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो नास पिटे रामलाल के पास एक बर्तन पड़ा था जो उसके हाथों से छूटकर गिर गया था।